हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और होने वाला है हमारे बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी किंग और उनकी दो दो बीवी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। दो सगी बीवियां हैं और चचेरी तो पता नहीं कितनी हैं, क्योंकि एक तो सगी थी, अब वो सगी नहीं रह गई है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ अरमान मलिक, हमारे अरमान मलिक जी के बारे में। और उनकी जो बीवियां हैं दोनों, उनके बारे में। उनके घर में चल रहा है शादी का फंक्शन और बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग देख रहे होंगे, धूम धड़ाका, पैकिंग, जाना आना, काफ़ी कुछ कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें आपको अरमान मलिक का भी, अरमान मलिक में यूँ क्यों कह रही हूँ कि वाकई ये बहुत, अभी क्या ही बोलो, आप लोग समझ गए होंगे, इंसान है। हाँ, डैट मी इंसान है, बीच का आप लोग फिल कर लेना। क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कहीं से कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। फिलहाल अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बीच में क्या कंट्रोवर्सी करते हैं वो तो चलती ही रहेगी। खैर, इनकी चलिए अभी की बात कर लेते हैं। अभी इनका जो एक मेहंदी का फंक्शन हुआ है, उसमें इन्होंने, अक्सर तो ये लोग ट्विनिंग करके पहनती हैं ड्रेसेस। देखोगे आप, लगभग कलर भी सेम ही होते हैं, पर कभी कभी कलर डिफरेंट होते हैं तो डिज़ाइन तो सेम होती ही होती है। पर इसके पहले इन्होंने एक फंक्शन वो पहनी थी, शायद वाइन कलर की ड्रेस थी। हाँ, वाइन कलर की ड्रेस थी और थोड़ा सा जैसे वो जामुनी बोल सकते हैं, मतलब पर्पल रेडिश टाइप की थी वो ड्रेस। का एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं पता क्योंकि फिल्टर वगैरह भी लगा रहता है, लेकिन वो ड्रेस अच्छी लग रही थी, दोनों के ऊपर अच्छी लग रही थी। फिलहाल अभी जो पायल मलिक का इतना ज़्यादा स्लिम होना मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है फिट रहना चाहिए, फिलहाल मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे फिट रहना पसंद है कि थोड़ा सा स्लिम ट्रिम रहता है इंसान, तो कुछ भी ड्रेस पहनता है तो अच्छी लगती है। लेकिन जितना ये स्लिम हो चुकी है ना, उसको आप स्लिम नहीं कहोगे, उसको आप कुपोषित या सूखा भी कह सकते हो। मेरी नज़र से देखा जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आप लोग बताना कि इतनी स्लिम होने के बाद आप लोग को अच्छी लग रही है पायल। तो इन्होंने जो मेहंदी में ड्रेस पहनी है, इसके बाद वाली ड्रेस भी अच्छी है जो सेकंड फंक्शन की है मेहंदी के बाद वाली, लेकिन जो इन्होंने मेहंदी में ड्रेस पहनी वाकई में बहुत ख़राब लग रही। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं पसंद नहीं है कि बोल रही हूँ कि ऑफ शोल्डर है या वन शोल्डर है, क्योंकि वो जो ड्रेस है ना, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं आइटम नंबर करने जा रही हैं या किसी भोजपुरिया में डांस करने जा रही हैं। जैसे वो वाला, यार कौन सा सॉन्ग था, मैं याद करके बताती हूँ आप लोग को। हाँ, याद आ गया। आरे प्रीतम प्यारे, बंदूक में ना तो गोली मेरे। तो ये उसी टाइप की ड्रेस पहनी। एक तो वो ड्रेस शॉर्ट है, घुटने तक है लेंथ। मैं नहीं कहती हूँ कि शॉर्ट या फिर वन शोल्डर या ऑफ शोल्डर से कोई प्रॉब्लम है, पर वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही ओकेजन के हिसाब से, तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। और ऊपर से वो नी लेंथ की ड्रेस में इन्होंने कैन कैन भी लगा लिया है, और उसके बाद वो पूरा वही लग रही है कि ये भोजपुरी वाला गाना जो नहीं, कि क्या खटिया वटिया करके वो लोग गाते थे एक, मैंने भी देखा था एक बार। और ये आइटम सॉन्ग वगैरह बॉलीवुड में होते हैं तो वो इसी टाइप की ड्रेसेस होती हैं। हालांकि जो दुल्हन है, ब्राइड, उसकी भी ड्रेस नी लेंथ की है, पर मुझे वो ड्रेस अच्छी लग रही है, ख़राब नहीं लग रही है। और एक रीज़न भी है, देखो कुछ लोगों के यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती नी लेंथ में। कुछ लोग लहंगा पहनते ऊपर करके मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ होता है कि मेहंदी अगर यहाँ से लगवानी है तो ड्रेस थोड़ी ऊपर की लेंथ है, तो चलो ठीक है, इनकी फैमिली के लिए, इनके माहौल के लिए कोई ख़राब नहीं। लेकिन इन दोनों की ड्रेस तो वाकई में मुझे अच्छी नहीं लगी। काफ़ी ट्रोल भी हुए हैं इन लोग, कोई कह रहा है आइटम नंबर करने जा रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और वो वाकई में इनकी ड्रेस को इनकी ही ऑडियंस नहीं पसंद कर रही है। तो ट्रोल तो ये काफ़ी हुए हैं फिलहाल, लेकिन पसंद भी। और इनकी जो माता जी हैं, वो भी उसमें की ड्रेस पहनी है सेम, मतलब जिसको बोलते हैं ना, थान का कपड़ा कटवा के सारे सिला लिए। खैर, जब ये लोग ट्विनिंग करते हैं तो ड्रेस तो सेम बनेगी, पर उनकी जो लेंथ और डिज़ाइनिंग है वो उनके एज के हिसाब से परफेक्ट है और थोड़ा सा कॉमन है, जैसे नॉर्मल लोग पहनते हैं उसी टाइप की, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मगर अब वो कह रही कि मैं लड़की लग रही हूँ, तो मुझे तो कहीं से नहीं लग रही है। लेकिन वो है ना कि इनका तक तो ठीक था, लेकिन अब उनका उस तरह की ड्रेस पहनना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। कि अगर बीवियाँ पहन रही हैं, जैसे वो बोलते मेरी जो सेम ड्रेसेस पहनती हूँ मेरी बीवियाँ होती, तो उसमें माता जी भी पहन के क्या जताना चाह रही, क्योंकि माता जी भी काफ़ी खूल नज़र आ रही हैं उसमें। आप देखोगे पूरे चिल कर रही हैं, वो भी साथ में हरी, अब वो क्या बोल रहे थे, हिप हिप हुर्रे कर रही थी।
तो मुझे लग रहा है कि वो क्या समझ रही हैं समझ नहीं आ रहा। जो भी समझ रही हूँ आप लोग बस समझ लीजिएगा और बता भी दीजिएगा मुझे भी। और उसके बाद आप देखोगे उछल उछल के जिस तरह से 21-21 हज़ार रुपये, 11-11 हज़ार रुपये मांग रही हैं। और आपको क्या लगता है लोग खुशी खुशी से दे रहे हैं? अरे आपके पास इजी मनी है, आपके इतने सारे ब्लॉग्स, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे बिजनेस और इतने सारे सब कुछ चलते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है। तो आपके लिए 11,000 21,000 आई थिंक कुछ नहीं होगा, पर मुझे लगता है होगा बहुत कुछ, क्योंकि आपकी हरकतें आज तक कैसे दिखी नहीं कि आपने किसी को बहुत बड़ी अमाउंट या फिर ऐसे कुछ दान वान कर दिया हो। आप हमेशा अपने कंटेंट को लगाए रहते हो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कि हाँ आप कुछ नया करते हैं। ये लोगों से अलग अलग तरह के अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछ रही हैं। अब आप मैं आपके मुंह पे आपसे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ, या फिर, तो आप ऑब्वियस सी बात है बोलोगे हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। अब ये है कि ये दो क्वेश्चन एक लोग एक साथ पूछती हैं कि मतलब डांस कौन अच्छा कर रहा है लुक वाइज, तो एक में लोग गोलू को कह देते हैं, एक में लोग पायल को कह देते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, किसी के फेस पे कोई इस तरह से बुरा ही नहीं अच्छा ही बोलेगा। हालांकि इनकी क्रिएटिविटी, इनको अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाना होता तो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे ये भी बुरा नहीं लगा। पर ये बहुत अजीब लगा कि जो 11-11 21 हज़ार 31 हज़ार रुपये तक लूट रही, जिसमें ये जो मैं क्या ही बताऊँ ब्लैक कोट वाले जीजा जी, उनका फेस आप देखना, मतलब उनको लग रहा है कि बहुत इरिटेट हो रहा है इनको देख के, और वाकई इरिटेट होने वाली मोमेंट भी थी। और अभी तो जूते चुराने की रस्म का टाइम भी नहीं था, वो आया भी नहीं था माहौल जब जूता चुराई होती है, लेकिन इन्होंने पहले ही लूटना चालू कर दिया। और तो और सबसे ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेके ट्रांसफ़र करा रही, फ़ोन पे करा रही हैं। ये वाकई में आप लोग बताना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद बोल रही बहुत सारी लड़कियां हैं, सब में बांटना है। तो मैं पूछना चाहती हूँ वो लड़कियां हैं कहाँ, मुझे भी बतानी, मतलब हम सबको भी, पब्लिक को भी जानना था। और अगर उन लड़कियों को बांटना ही था तो सब कुछ साथ में लेके उसके बाद इस रस्म की शुरुआत किए होते। आप दोनों कूद कूद के कर रहे हो, अपने ब्लॉग में बता रहे हो जीजा जी बहुत सारे, और जो नहीं लेके आए उनसे बोल रहे कल हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आना। इवन इनकी मदर भी जाके बोल रही माँ के लिए भी चाहिए। माँ तो पूरा एकदम कूल नज़र आ रही है, हालांकि वो क्यूट लगती हैं, अच्छी लगती हैं मुझे। और इसके बाद इनकी शादी का ड्रेस है, वो भी बहुत प्यारा ड्रेस, वो मुझे बहुत प्यारी लगी, रियली बता रही हूँ। वो थोड़ा सा प्रिंसेस टाइप की थी, लेकिन मुझे उस तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। पर जो इन्होंने ये पहनी है ना आइटम गर्ल वाली ड्रेसेस, मुझे लगता है फैमिली फंक्शन में तो मुझे कुछ खास नहीं लगी वो ड्रेसेस। आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और जिस हिसाब से ये लोग की फिटनेस है, फिटनेस के हिसाब से तो ये कुछ भी अच्छा पहनते हैं तो सूट करता है इनके ऊपर। लेकिन पायल का जो फेस का फिटनेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और अब इन्होंने 11-11 21 हज़ार लूट लिए हैं। अब देखिए लोग चाह रहे हैं कि वापस कर दें। इनके कमेंट सेक्शन में भी लोग आके बोल रहे हैं भाई वापस करो उनके पैसे, किसी की इतनी ईजी मनी नहीं होती। लोग इतनी मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं 24 घंटे की, तब जाके उनकी पूरी सैलरी आती है, और आप सैलरी में से 11-21 हज़ार रुपये ले रहे हो। तो रियली ये बहुत ही अजीब बात है। और खास जीजा से लो तो ठीक है, अब जितने जीजा मोहल्ले भर के बस तो थोड़ी जूता चुराई देने लगेंगे। और एक तो बोल भी रहे भाई कि जूता तो तुमने चुराया नहीं है अभी, और तुम लोग जूता चुराई किस बात की मांग रहे हो। लेकिन अब इन लोग को तो भाई लूटना है या कुछ भी करना है, सामने से दिख रहा है ये लोग क्या ही कर रहे हैं। अब ये लोग सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं, पीछे से वापस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये लोग वापस करते हैं तो इतने सीधे भी नहीं है कि अपनी वीडियो में ये लोग नहीं बताएंगे, ये लोग ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे इनके फंक्शन में क्या होता है। शादी की अपडेट भी लेके आऊँगी, और कंट्रोवर्सी के बिना तो इनका कोई फंक्शन होता नहीं। फिलहाल तो ये तो काफ़ी शांतिपूर्वक बीत गया है। आगे जो भी होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। आप लोग ये बताना कि आप लोग को इनकी ड्रेस कैसी लगी, आप लोग को क्या लगता है कि इस फंक्शन में इस टाइप की ड्रेसेस पहननी चाहिए। जो भी लगता है आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहता है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।